तो सर सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगा, आयरिस एनालिसिस बहुत ही अच्छा है, लेकिन अभी भी मेरे मन में सवाल है, मेरे व्यूअर के मन में भी सवाल होगा। तो हम चाहते हैं कि इसका एक लाइव डेमो हो जाए और इसकी एक्यूरेसी को हम जानना चाहेंगे कि ये कितना एक्यूरेट काम करता है। श्योर सर, मुझे बहुत खुशी होगी आपके साथ और आपके सब्सक्राइबर के साथ आयरिस एनालिसिस का लाइव डेमो शेयर करूँ। तो आपकी क्या राय है, आपके ऊपर ही डेमो किया जाए या आप किसी और को रिकमेंड करना चाहिए? जी सर, मैं तो चाहता हूं कि मेरे ऊपर किया जाए, लेकिन मेरे एक खास मित्र यहाँ पर उपस्थित है जो कि MBBS MD डॉक्टर है, साइंटिफिकली वो इसके लिए एलिजिबल है। हम चाहेंगे उसके बारे में पूरा आयरिस एनालिसिस कर सकें और उसके डिटेल रिपोर्ट को उनसे मैच करके इसकी एक्यूरेसी का पता लगा सके। क्या बात है विवेक जी, मैं आई वुड लाइक टू रियली अप्रिशिएट यू, बहुत आपकी दाद देना चाहूंगा कि आप अपने ऊपर ना करा के आप एक MBBS MD डॉक्टर के ऊपर ये एनालिसिस कराना चाहते हैं। राइट, बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो खुद एक साइंस बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं, साइंस को समझते हैं और MBBS MD हैं। तो अगर एक MBBS और MD के लेवल का व्यक्ति आयरिस एनालिसिस को करवाता है और उसके बाद वो अपना फीडबैक देता है, तो आई एम श्योर कि आपके दर्शकों को काफी कॉन्फिडेंस इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज बुलाइए उनको। जी, वो यहीं बैठे हुए हैं सर। आइए सर, मुकेश सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर नमस्कार। नमस्कार मुकेश जी, वेलकम वेलकम, प्लीज। तो डॉक्टर मुकेश, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे शो पर आए। सो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू सर। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर आप हमारी ऑडियंस को दें तो दे विल एक्चुअली कनेक्ट विद यू बेटर, प्लीज। मैं डॉक्टर मुकेश तिलगाम, मैं कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हूँ। मैंने MBBS MD किया है और मैं खुद का डायग्नोस्टिक सेंटर रन करता हूँ। सो दैट्स वंडरफुल सर, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक मेडिकल बैकग्राउंड से एक हाईली प्रोफेशनल आज हमारे साथ शो में बैठे हुए हैं और उनका आयरिस एनालिसिस हम ऑन कैमरा निकालने जा रहे हैं। सो ये मेरे लिए भी एक बहुत प्राउड की बात है। सो इट्स एक्चुअली अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी। सो लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल सर, मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखते हैं एक बार प्रोसेस करके। Sure sir, sure. So let's experience the power of artificial intelligence and iris analysis. बिल्कुल सर। Okay. तो डॉक्टर मुकेश, we are here. सिस्टम आपके सामने है और अभी चंद ही मिनटों में आपका आयरिस एनालिसिस करके देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आयरिस एनालिसिस धूम मचा रहे हैं। तो आर यू ऑल रेडी? बिल्कुल सर। चलो तो शुरू करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये हमारी वेबसाइट है। राइट, हमारी वेबसाइट में यहाँ पे आप देखेंगे राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर जनरेट एनालिसिस का ये बटन है। हम इस पर क्लिक करेंगे जनरेट एनालिसिस पे, तो ये हमें एक नेक्स्ट विंडो के ऊपर लेकर जाएगा। बिल्कुल सर। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं नेक्स्ट विंडो आ गया। तो यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेप है वो हमें फ्लैग चूज करना है कंट्री का, क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्लोबल बिजनेस है सर, 24/7 चलता है, अक्रॉस द वर्ल्ड चलता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले यहाँ पे अपने देश का फ्लैग चूज करना पड़ेगा। तो बिकॉज वी आर प्राउड इंडियन, तो हम लोग इंडिया चूज करेंगे। इंडिया चूज करने के बाद कस्टमर अपना मोबाइल नंबर डालेगा यहाँ पे और अपना ईमेल आईडी डालेगा। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद हम यहाँ सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ये हमें एक नए पेज पर लेकर जाएगा। आप देख सकते हैं कि सबमिट करने के बाद ये हमें एक नए पेज पर लेकर आ गया है और ये आपकी आइज़ को एनालाइज कर रहा है। ये देखिए, ये 1 2 3 यस। तो आपकी आइरिस और ऑटोमेटिकली AI के द्वारा स्कैन की जा चुकी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट पेज आ गया, हमने इस पर नेक्स्ट किया। अब ये हमें एक नए पेज पर लेकर जाएगा जहाँ पे कस्टमर अपनी डिटेल्स डालेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद ही अगर अपनी डिटेल डाल देंगे तो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। राइट, ये आप अपना फुल नेम डाल सकते हैं। फाइन, सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने अपनी पूरी डिटेल डाली है। राइट, आपने अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सिटी, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमें चाहिए होती है। रिपोर्ट की लैंग्वेज आपने इंग्लिश चूज़ करी है क्योंकि 19 डिफरेंट लैंग्वेजेज हैं, तो किसी भी लैंग्वेज में रिपोर्ट निकाली जा सकती है, लेकिन अभी हम इस वक्त इंग्लिश लैंग्वेज को चूज़ कर रहे हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज आ गई और उसके बाद अलग अलग तरह की रिपोर्ट आती हैं। तो हमारी जो सबसे रिकमेंडेड रिपोर्ट है वो होल लाइफ रिपोर्ट है, जिसका एक्चुअल प्राइस 11,111 रुपीज़ है। लेकिन अभी क्योंकि हमने इस कॉन्सेप्ट को बस लॉन्च ही किया है, तो इनॉग्रल डिस्काउंट हम 50% का इसमें दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से प्रोडक्ट की कॉस्ट सिर्फ 5,555 रुपये है। उसके बाद कस्टमर यहाँ डिस्क्लेमर पे क्लिक करेगा और नेक्स्ट विंडो पे जाएगा। ये आपको नेक्स्ट विंडो पे लेके जाएगा जहाँ पे कस्टमर पेमेंट करेगा। राइट, तो अब आप ये देख सकते हैं कि रेजर पे का एक सेफ पेमेंट गेटवे आपके सामने आ गया है। कस्टमर अपना मोबाइल नंबर डालेगा, कंटिन्यू करेगा, उसके बाद उसको अलग अलग पेमेंट ऑप्शन दिखाई देते हैं, UPI, कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट वगैरह सब कुछ। तो सबसे कन्वीनियंट UPI होता है, तो UPI क्लिक करेगा और QR कोड को शो करने के लिए क्लिक करेगा वो। तो अभी हम यहाँ पे लाइव पेमेंट करेंगे, कंटिन्यू एंड पे। QR कोड यहाँ पे अभी लोड हो रहा है, ये QR कोड हो गया। अब ये देखिए आप
मैं यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ लाइव कैमरे पे 5,686 रुपीज़ एंड 10 पैसा, राइट। तो आप ये देख सकते हैं कैमरे पे पेमेंट हो रही है लाइव। यस, ये पेमेंट हो गई है 5,686 रुपीज़ एंड 10 पैसा की, और सामने लैपटॉप की स्क्रीन पे भी ये पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है, राइट। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद अब सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बटन आ गया डाउनलोड रिपोर्ट, तो मैंने डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक किया और पूरा का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सारा का सारा काम करेगा। आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे मैसेज प्लीज़ वेट, राइट। हमारी आइरिस ऑलरेडी स्कैन हो चुकी हैं और एआई की टेक्नोलॉजी उन स्कैन की हुई आइरिस को अब आगे प्रोसेस कर रही है। आवर एआई सिस्टम हैज स्कैन्ड योर आइरिस, राइट। तो आप देख रहे हैं कि ब्रेन का एनालिसिस हो रहा है एंड दैट्स ऑल, इट्स डन। कांग्रेचुलेशंस फॉर डाउनलोडिंग द रिपोर्ट ऑफ आई टू आई आइरिस एनालिसिस, नाउ यू कैन बुक द काउंसलर्स। तो आपकी रिपोर्ट डाउनलोड हो गई है, तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही आपकी रिपोर्ट को सेव कर देता हूँ और मैं आपका नाम इसमें लिख देता हूँ, राइट। और मैंने रिपोर्ट सेव कर दी है और उसके बाद जब तक ये रिपोर्ट यहाँ पे डाउनलोड हो रही है तो मैं आपको आगे का भी प्रोसेस बता देता हूँ कि किस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम, पूरी की पूरी कम्युनिटी काम करती है, राइट। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर डाउनलोडिंग द रिपोर्ट ऑफ आई टू आई आइरिस एनालिसिस, नाउ यू कैन बुक द काउंसलर्स फॉर द काउंसलिंग। तो प्रोसेस ये होता है कि एक बार ये कस्टमर रिपोर्ट जनरेट करता है तो रिपोर्ट जनरेट करने के बाद उसके पास ऑप्शन होता है कि वो अपनी काउंसलिंग बुक कर सकता है किसी भी काउंसलर के साथ। तो यहाँ पे सिस्टम में हमारे पास आप देख सकते हैं बुक अ काउंसलर का बटन है। कस्टमर इस पर बुक अ काउंसलर पे क्लिक करता है और जब वो बुक अ काउंसलर पे क्लिक करता है तो ये क्लिक उसको हमारी पूरी की पूरी कम्युनिटी का एक्सेस देता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरे हमारी कम्युनिटी में जितने भी काउंसलर जुड़े हुए हैं, जितने भी ब्रांड ओनर्स जुड़े हुए हैं, उन सबके प्रोफाइल आपको यहाँ मिलेंगे। जैसे कि मिस्टर शिवराज हैं, ही इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, संजय गौतम, दिस इज़ मी। उसके बाद स्वाति देशमुख, शी इज़ फ्रॉम मुंबई, अनिल कुमार पांडे, ही इज़ फ्रॉम मुंबई, हेमंत कुमार जी, ही इज़ फ्रॉम दिल्ली, राइट। देन वी हैव नेहा फ्रॉम दिल्ली, डॉक्टर दीपिका जोशी फ्रॉम जयपुर, राइट। विभा मिराजगांवकर, शी इज़ फ्रॉम मुंबई, डॉक्टर धीरेन माल्डे, ही इज़ फ्रॉम मुंबई एंड सो ऑन। तो पूरी की पूरी कम्युनिटी है, अलग अलग लोग अलग अलग लोकेशन से, अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग सिटीज़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सबका प्रोफाइल यहाँ देख सकते हैं, कस्टमर सभी का प्रोफाइल देख सकते हैं और रिपोर्ट जनरेट करने के बाद वो इनमें से किसी के भी साथ अपनी काउंसलिंग बुक कर सकते हैं, राइट। आपके लिए, क्योंकि मैं खुद ही आपके साथ बैठा हूं, तो आपको काउंसलिंग बुक करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर, राइट, ठीक है। सारी चीज आप ही बताने वाले हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो काउंसलर अवेलेबल एट योर सर्विस सर, राइट, ठीक है। तो रिपोर्ट जनरेट हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ आपकी पूरी की पूरी रिपोर्ट डाउनलोड हो चुकी है। तो डॉक्टर मुकेश, आपका आइरिस एनालिसिस चंद मिनटों में हमारे सामने रेडी है, राइट। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको आइरिस एनालिसिस का ये पूरा प्रोसेस कैसे लगा, राइट। कि भाई यू नो आइरिस को स्कैन करना और ऑटोमेटिकली रिपोर्ट बनना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको कैसा लगा? कितना क्विक था, फास्ट था, नहीं था, मुश्किल था? व्हाट डू यू फील अबाउट दिस एंटायर प्रोसेस फर्स्ट? बहुत इंटरेस्टिंग लगा सर। विद इन 1 मिनट मुझे लग रहा है कि सारा प्रोसेस हो गया 1 मिनट के लगभग 1 मिनट में, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर। अब देखते हैं कि इस रिपोर्ट में आया क्या है। ये सबसे ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि वास्तव में मैं जानूं कि एक्चुअल एनालिसिस रिपोर्ट क्या है इसका। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और सर यही पावर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्योंकि एआई एक ऐसा बड़ा रेवोल्यूशन है जो घंटों का काम सेकंड्स में कर देता है, मिनटों में नहीं, सेकंड्स में कर देता है, राइट। और उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर हमारा ये सिस्टम पूरा का पूरा बना हुआ है, जो आपने खुद अपनी आंखों के सामने एक्सपीरियंस किया कि 2 मिनट से भी कम समय में पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया और आपकी आइरिस एनालिसिस की रिपोर्ट हमारे सामने आ गई, ठीक है। तो अब सबके सामने शेयर करते हैं कि एग्जैक्टली आपके एनालिसिस में क्या आया है एंड लेट अस सी कि डॉक्टर मुकेश का एक्चुअली जो ब्रेन है वो किस तरह से डिजाइन है और वो डॉक्टर के लिए बना है, किसी और चीज के लिए बना है, एंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज, ठीक है। तो सर देखिए, एक्चुअल काउंसलिंग करने में करीब 1 से 1.5 घंटा लगता है, लेकिन अभी क्योंकि हम यहाँ एक इस पॉडकास्ट के लिए इकट्ठे हुए हैं तो मैं आपको आपकी रिपोर्ट का कुछ ओवरव्यू देता हूँ एंड देन यू कैन शेयर योर फीडबैक, गुड, बैड, अगली। तो कैन वी स्टार्ट सर? बिल्कुल सर। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये आपकी रिपोर्ट मेरे सामने खुली हुई है, राइट। ये ऊपर आपका नाम है डॉक्टर मुकेश, आपने खुद ही जनरेट करी है, राइट। ये आपकी पर्सनैलिटी से शुरू करते हैं कि डॉक्टर मुकेश की जो इनबॉर्न पर्सनैलिटी है वो कैसी है और उस पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों के बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं आपकी पर्सनैलिटी और उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ और फिर अब देखते हैं। तो आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ क्या कहती है कि डॉक्टर मुकेश, यू पॉजेस अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्राइव एंड परसिस्टेंस अलाउिंग यू टू स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल्स। इसको मैं देसी भाषा में बता देता हूँ सर। देसी भाषा ये है कि आप हो 1 नंबर के जिद्दी आदमी,
ठीक है, अगर आपने कुछ करने की ठान ली, राइट, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, और अगर आपने कुछ ना करने की ठान ली तो कोई भी शक्ति आपसे वो काम करवा नहीं सकती। बिल्कुल। इज इट राइट और रॉन्ग? बिल्कुल, यही लिखा हुआ है इसमें, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्राइव एंड परसिस्टेंस, कि अगर किसी चीज के पीछे पड़ गए, राइट, चाहे वो नौकरी है, वो छोकरी है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो व्यापार है, घर है, गोल है, जो भी चीज है, अगर आपने किसी चीज को अपना गोल बना लिया, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ये है कि भाई जब तक अचीव नहीं कर लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो सर वो दशरथ मांझी के ऊपर एक मूवी बनी है ना, मांझी द माउंटेन मैन, तो उसमें एक डायलॉग है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यही एटीट्यूड है डॉक्टर मुकेश का। 100%। सही है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। यू आर स्किल्ड एट मेकिंग क्विक एंड इफेक्टिव डिसीजन, डिसीजन लेने में बहुत क्विक हैं आप असमंजस में नहीं रहते, माइंड में एकदम क्लैरिटी है क्या करना है और क्या नहीं करना, राइट। ये आपकी एक स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है कि आप डिसीजन ले सकते हो बहुत अच्छे, ठीक है, और क्विक डिसीजन ले सकते हो। वरना सर लोग सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं क्या करूं या ना करूं, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। यू हैव कंप्लीट क्लैरिटी इन योर माइंड कि मेरे को क्या करना है, और सिर्फ क्लैरिटी नहीं है बल्कि आप डिसीजन भी क्विक ले लेते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यू आर डेडिकेटेड टू योर रिलेशनशिप, वर्क एंड पैशन, शोइंग लॉयल्टी एंड कमिटमेंट। कमिटेड आदमी हो, एक बार जिसके हो गए, राइट, एक बार जिसके हो गए तो हो गए। तो यू आर कमिटेड, लॉयल टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप, वर्क एंड पैशन, मतलब कोई भी चीज दिल और जुनून से करते हो, या तो करोगे ही नहीं, और करोगे तो अपना आपको पूरी तरह से उसमें झोंक दोगे। सही है, ओके, राइट। उसके बाद ये कह रहा है यू एंड यू ऑफन पॉजेस डिलीजेंस एज अ स्ट्रेंथ। डिलीजेंस मतलब ऑब्वियसली कि भाई किसी ड्यू डिलीजेंस करना, यानी कि किसी चीज को डिटेल से बारीकी से समझना, तो वो आपकी एक कोर स्ट्रेंथ है, राइट। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपकी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ है, राइट। आप देख सकते हैं पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ के बारे में बात हो रही है, लेकिन सिर्फ स्ट्रेंथ के बारे में बात नहीं करता ये एनालिसिस वीकनेस के बारे में बात करता है। तो अब आपकी पर्सनैलिटी की कुछ वीकनेस के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल सर, राइट। और ये क्या कहता है, यू मे एग्जिबिट अ टेंडेंसी टुवर्ड्स डोमिनेंस। हाँ, राइट, कि आपको कई बार ऐसा है नहीं, ऐसा है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन लोग कई बार आपको एक डोमिनेंट लीडर के रूप में भी कंसीडर कर सकते हैं कि यार ये आदमी बहुत डोमिनेट करता है, जहां जाता है पूरी पूरी सभा में खुद ही छा जाता है, दूसरों को उतनी अपॉर्चुनिटी, मतलब ओवर शेडो, द वर्ड इज ओवर शेडो, कि आप जिस भी भीड़ में, कि आप जिस भी शो में जाएंगे ना, वहां आप डोमिनेट करोगे उस शो को, वहां आप ओवर शेडो कर दोगे बाकी लोगों को। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई ये आदमी अपने सामने किसी को खड़ा नहीं होने देता। बात सही है ये नहीं है? अच्छा, आप लाइमलाइट हो शो की ज्यादातर जगहों पर, ठीक है। यू मे बी क्विक टू फील थ्रेटन्ड और अटैक्ड, मतलब आप अगर आप कॉम्पिटिटिव हो, और अगर कोई भी व्यक्ति कॉम्पिटिटिव या आपसे कॉम्पिटिशन करे, तो आपको कंपटीशन देने में उसको मतलब लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, क्योंकि आप एकदम अलर्ट हो जाते हो कि जब मेरा आपके सामने कोई कंपटीशन दिखता है या आपको लगता है कि अब आई हैव टू विन, तो वो जो विनिंग एटीट्यूड है आपका वो बहुत ज़बरदस्त है, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आप अपनी हेल्थ, अपने रिलेशनशिप और बाकी की जो चीज़ें हैं उनको भी इग्नोर कर देते हो। जैसे अगर कोई काम करना है तो भाई रात के 12 बज जाएँ, 2 बज जाएँ या सुबह के 3 बज जाए, तो वो काम तो करके रहोगे, तो वो तो आपने कंपटीशन दे दिया सबको। लेकिन इसकी वजह से जो आपने खाना नहीं खाया, इसकी वजह से जो फैमिली घर पे वेट कर रही है, इसकी वजह से जो हेल्थ पे बुरा असर पड़ रहा है, इसकी वजह से जो नींद खराब हो रही है, वो चीज़ें आप इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो सर इतना जुनूनी होना भी अच्छी बात नहीं है, तो यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस, राइट। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर द कंट्रोल एंड पावर, आपको कंट्रोल आपको पसंद नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको कंट्रोल करे, आपको फ्रीडम चाहिए, आपको कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए। You are born to lead, you are not born to follow, right? इंटरेस्टिंग लग रहा है सर। It is, right? अभी तो सर पिक्चर अभी बस शुरू ही हुई है, आगे देखिएगा मैं क्या बात। इतना जानकर ही बड़ा मुझे तो बड़ा सरप्राइज लग रहा है कि इतना एक्यूरेट एनालिसिस। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर द फीडबैक सर। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस रिपोर्ट के मेन पेज पे, जो कि है ये वाला। और ये पेज क्या कह रहा है सर, आप देखिए, आप खुद एक डॉक्टर हैं, राइट, और आप रेडियोलॉजी आपकी एक्सपर्टीज है, आपने MBBS MD किया है, तो आप भी ब्रेन के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें जानते हैं, ठीक है। न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन का पेज आपके सामने है, और आपको मालूम है कि जब इस दुनिया में कोई भी बच्चा पैदा होता है तो पैदाइश के वक्त, जन्म के वक्त बच्चे के ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। अगर हम गूगल पे भी ये क्वेश्चन सर्च करें दैट व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन द ब्रेन ऑफ अ चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो इसका आंसर होगा 100 बिलियन। तो मैं और आप
100 बिलियन न्यूरॉन्स के साथ इस दुनिया में पैदा हुए हैं। अब ये एनालिसिस आपको बताता है, ये पेज आपको बताता है उन 100 बिलियन न्यूरॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, के ब्रेन के कौन से लोब में कितने न्यूरॉन्स हैं, कौन स्ट्रांग है, कौन एवरेज है और कौन वीक है। तो एक नज़र मारते हैं इस पे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 14.49 बिलियन, 7.73 बिलियन, 12.56 बिलियन, तो ये सारे जो नंबर आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहे हैं ये आपके लेफ्ट ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। और नीचे जब आएंगे ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके राइट ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों का डेटा है। और इन सारे नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे, इनको टोटल करो और इनको टोटल करो, तो इन सबको जब टोटल करेंगे तो इन सबका टोटल आएगा 100 बिलियन। तो सर अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनमें से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आपके कौन से लोब में है, और वो है लेफ्ट प्रीफ्रंटल लोब। लेफ्ट प्रीफ्रंटल लोब क्या करता है, कितने न्यूरॉन्स हैं, 14.49 बिलियन न्यूरॉन्स हैं आपके लेफ्ट प्रीफ्रंटल लोब में। तो ये लेफ्ट प्रीफ्रंटल लोब जिसमें 14.49 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, ये क्या करता है, ये इंट्रोस्पेक्टिव ब्रेन है, यानी कि आपको इंट्रोस्पेक्ट करना, अपने अंदर झांकना, अपने आप को समझना, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करना, ये आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी है, राइट। सेल्फ डिस्कवरी, अपने अंदर कुछ नया डिस्कवर करना कि मैं और बेहतर क्या कर सकता हूं और नया क्या कर सकता हूं, ये आपकी स्ट्रेंथ का एक और प्लस पॉइंट है, ठीक है, आपके ब्रेन का। आइडेंटिफाइंग गोल्स, नए नए गोल्स को आइडेंटिफाई करना, मुझे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, मुझे अपना क्लिनिक खड़ा करना है, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, तो अलग अलग समय पे अलग अलग गोल्स को आइडेंटिफाई करना, ये भी आपके ब्रेन की स्ट्रेंथ है। और उन गोल्स के लिए प्लानिंग करना, प्लानिंग, आपके मैच की कोई प्लानिंग कर नहीं सकता सर, यू आर एन एक्सलेंट प्लानर, राइट। और साथ साथ इंटरनली मोटिवेटेड रहते हैं, आपको बाहर का डंडा नहीं चाहिए कि अरे डॉक्टर साहब ये नहीं किया, वो नहीं किया, ना 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 ना, आपको बल्कि बाहर का तो डंडा, बाहर का प्रेशर, बाहर का मोटिवेशन चाहिए ही नहीं, बिकॉज यू आर एन इंटरनली मोटिवेटेड पर्सन, राइट और रॉन्ग, बिल्कुल राइट। एट द सेम टाइम जिस आदमी का इंट्रोस्पेक्टिव ब्रेन सबसे स्ट्रांग होता है, लेफ्ट प्रीफ्रंटल लोब सबसे स्ट्रांग होता है, वो इंसान थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होता है। इंट्रोवर्ट से मतलब है, देखो आप वैसे तो प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, आपका काम है पब्लिक डीलिंग। पब्लिक डीलिंग का मतलब है पेशेंट आपके पास आ रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम को वो समझा रहे हैं, आप एज ए डॉक्टर उसकी प्रॉब्लम को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको कई बार सिंपैथी भी देते होंगे कि भाई कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाएगा सब वगैरह वगैरह, राइट। तो आप हैं तो पब्लिक डीलिंग में, लेकिन आपका एनालिसिस कहता है कि आप पब्लिक डीलिंग के लिए नहीं बने, आप पब्लिक डीलिंग के लिए नहीं बने, आप किस चीज़ के लिए बने हैं, आप बने रिसर्च वर्क के लिए, कि भाई मेरे को अकेला छोड़ दो। यू डोंट लाइक टू बी विद पब्लिक, यू डोंट लाइक टू बी इन द क्राउड, राइट। आप कहते हो कि मेरे को अकेला छोड़ दो, आपका एल्बर्ट आइंस्टाइन वाला, न्यूटन वाला दिमाग है, मैं और मेरी लैब, वो एक लाइन है ना पिक्चर की, अमिताभ बच्चन की, मैं और मेरी तन्हाई। सो यू लाइक टू स्पेंड मोर टाइम विद योर सेल्फ देन अदर पीपल, सही बोल रहा हूँ, राइट। तो आप इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हैं, आप अपने साथ टाइम बिताना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय पब्लिक के। तो ये आपके ब्रेन का सबसे स्ट्रॉन्ग लोब है, लेफ्ट प्रीफ्रंटल लोब। लेकिन सेकंड कौन सा है, सेकंड है 13.04। क्या करता है ये 13.04, और ये कौन सा लोब है, ये है राइट ऑक्सीपिटल लोब। राइट ऑक्सीपिटल, डॉक्टर साहब आपको पता ही है कि राइट ऑक्सीपिटल लोब क्या काम करता है, ये हमारे ब्रेन की विजुअल अंडरस्टैंडिंग, विजुअल वाला जो पार्ट है उसको कंट्रोल करता है। तो आपकी विजुअल अंडरस्टैंडिंग बड़ी गजब की है, यानी कि अगर कोई चीज़ आप देख लें तो आपके माइंड में छप जाती है। आपकी विजुअल मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, आप किसी इंसान का चेहरा देख लें, कोई जगह देख लें, कोई मैप देख लें तो आप भूलते नहीं हैं। डायरेक्शन, आप डायरेक्शन हो गया, रूट हो गया, ये सारी चीजें आपके माइंड में। सर कि जब मैं पढ़ाई करता था, हाँ, तो मैं पूरे रूम पे पूरे डायग्राम्स चिपका के रखते थे ना, हाँ, क्योंकि आपका पढ़ने का तरीका, अभी हम आपके लर्निंग स्टाइल पे भी जाएंगे कि आपका पढ़ने का तरीका विजुअल है। विजुअल का मतलब है कि आपको कोई चीज़ जब तक दिखेगी नहीं तब तक आपका ब्रेन उसको प्रोसेस नहीं करेगा। मतलब अगर मैं और आप अगर जूम कॉल पे भी बात कर रहे हैं और जूम कॉल पे मैंने अपना वीडियो बंद कर दिया तो आपका इंटरेस्ट आना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो विजुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी बड़ी कमाल की है। डिस्टेंस, एंगल, स्पीड, राइट, ये सब चीजें आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सीनिक ब्यूटी, यू हैव अ डीप लव फॉर सीनिक ब्यूटी, राइट। एट द सेम टाइम अंडरस्टैंडिंग मैप एंड डायरेक्शन। अब ऐसे लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें विजुअल से रिलेटेड हैं, तो ऐसे लोगों का इंटरेस्ट किस चीज में होगा, नेचुरली पेंटिंग्स,
फोटोग्राफी, नेचुरल ब्यूटी, इन सारी चीज़ों में, इस तरह की एक्टिविटीज़ में उनका इंटरेस्ट होता है। बचपन में मेरा शौक भी था सर फोटोग्राफी। फोटोग्राफी शौक था, वेरी गुड। तो वो शौक क्यों था, आप समझ आ रहा है सर आपको? बिल्कुल, बिल्कुल। और क्या कर सकते हैं ऐसे लोग, मैं आपको बताता हूँ और आप क्या क्या कर सकते हैं। आप तो बोल रहे हो मैं डॉक्टर हूँ और मैं मान रहा हूँ आप डॉक्टर हैं, राइट, एंड मैं जानता भी हूँ कि यस यू आर ए प्रोफेशनल डॉक्टर, बट डॉक्टर आपका प्रोफेशन है, आपका इनबॉर्न टैलेंट क्या बताता हूँ, क्योंकि आपका विजुअल बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो किसी भी तरह का आर्किटेक्ट वर्क, इंटीरियर डिजाइनिंग, राइट, लैंडस्केपिंग, इवेंट मैनेजमेंट, राइट, तो किसी भी तरह का डिजाइनिंग और डेकोरेशन से रिलेटेड जो काम है वो आपसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। अब आप बताइए कितना सही है, आप बताइए सही है गलत है? एक्यूरेट है। कोई एग्जांपल वगैरह कुछ देना चाहेंगे इससे रिलेटेड, डिजाइनिंग से रिलेटेड, या कुछ आपने किया हो ऐसा लाइफ में? सर जैसा कि मैं याद कर पा रहा हूँ, जो मेरा डायग्नोस्टिक सेंटर मैंने बनाया है, हाँ, तो उसको जो भी आते हैं वहाँ पे दूसरे मेरे कलीग्स, तो वे इस बात को जरूर पूछते हैं कि इसका डिजाइन किससे करवाया था। और आपको बताते हुए मुझे अब बड़ी प्रसन्नता हो रही सर कि उसका डिजाइन मैंने खुद ने किया था। पूरा डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, उसका लेआउट, उसकी प्लानिंग, सारा चीज मैंने खुद से किया। क्या बात है, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, राइट। अब आपको समझ आ रहा है रीजन के क्यों आपका ब्रेन ये सारी चीजें सक्सेसफुली कर पा रहा है, क्योंकि आपका राइट ऑक्सीपिटल लोब बहुत स्ट्रांग है। तो डिजाइनिंग से रिलेटेड, विजुअल से रिलेटेड कोई भी चीज अगर आप करोगे तो आप बहुत शानदार करोगे। एक और एग्जांपल देता हूं, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि विजुअल बहुत स्ट्रांग है तो आप चीजों को देखते पहले हैं, महसूस बाद में करते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अगर मैंने आपके सामने खाना रख दिया, खाना बहुत टेस्टी है लेकिन वो अच्छे से सर्व नहीं किया, राइट, तो यू विल नॉट अप्रिशिएट इट। क्यों? क्योंकि पहले आप खाने को देखोगे कि ये दिख कैसा रहा है, इसकी प्रेजेंटेशन कैसी है, ये नाइसली प्रेजेंट किया गया या नहीं किया गया। तो खाने के टेस्ट के साथ साथ खाने का जो विजुअल एस्पेक्ट है वो आपके लिए बहुत मायने रखता है नहीं रखता? ठीक है, आपका ड्रेसिंग सेंस हमेशा कमाल का होगा, राइट, आपकी विजुअल अपीयरेंस हमेशा कमाल की होगी। बल्कि जो लोग थोड़े अनटाइडी रहते हैं, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े इधर उधर है, आपको उन लोगों को देख के चिढ़ होती होगी। बिल्कुल होती है ना? राइट, क्योंकि विजुअल ब्रेन है आपका, ठीक है ना? तो ये है आपके ब्रेन के सबसे स्ट्रॉन्ग लोब, जो कि एक है आपका लेफ्ट प्रीफ्रंटल लोब और दूसरा है राइट ऑक्सीपिटल लोब। और लेफ्ट प्रीफ्रंटल लोब और राइट ऑक्सीपिटल लोब अगर साथ में मिल जाएं तो ऐसा आदमी रिसर्च कर सकता है, ऐसा आदमी साइंटिस्ट बन सकता है, ऐसा आदमी पेंटिंग कर सकता है, ऐसा आदमी नेचर के साथ जुड़ सकता है। तो ऑब्जर्वेशन आपकी बड़ी कमाल की होगी, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ ये बात। आप बारीक से बारीक डिटेल आप नोट कर सकते हो जो शायद बाकी लोगों के सामने होगी चीजें तो भी नहीं दिखेंगी, लेकिन आप बारीक से बारीक, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल आपकी नजर से बच नहीं सकती, राइट? होता है ऐसा, वंडरफुल, क्योंकि विजुअल स्ट्रांग है आपका, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और एक दो चीज़ों की बात करते हैं जो स्ट्रांग है आपके ब्रेन में, और वो है थर्ड हाईएस्ट पे चलते हैं हम। थर्ड हाईएस्ट क्या है आपका? थर्ड हाईएस्ट आपका आता है सर फाइन मोटर स्किल्स। ओ माय गुडनेस, फाइन मोटर स्किल्स का मतलब है फिंगर से करने वाले काम, हाथों से, कलाइयों से करने वाले काम। तो ऐसे लोग अक्सर क्या क्या इनका अच्छा हो सकता है? फाइन मोटर स्किल्स, हैंड राइटिंग, आर्ट वर्क, फिंगर मूवमेंट, हैंड जेस्चर, थिंकिंग डिफरेंटली। तो कोई भी काम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका रिस्ट वर्क, अगर आप डॉक्टर हैं तो अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में अगर आप सर्जन चूज करते तो आप बहुत अच्छे सर्जन हो सकते थे, क्योंकि सर्जन बनने के लिए बेसिकली आपको फिंगर मूवमेंट, रिस्ट वर्क आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो रिस्ट वर्क आपका बहुत स्ट्रांग है, राइट। आपकी जनरली ऐसा कहते हैं डॉक्टर्स की राइटिंग अच्छी नहीं होती है, पर मुझे पूरा यकीन है कि आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी। अच्छी है ना? ये देख लो आप, तो फिर आप रियल डॉक्टर नहीं है सर। जिस डॉक्टर की हैंड राइटिंग अच्छी है वो रियल डॉक्टर कैसे हो सकता है? अब मुझे अब पता चल रहा है सर कि ये मेरी इनबॉर्न टैलेंट थी। हाँ, तो आप डॉक्टर हैं और आपकी हैंड राइटिंग इसीलिए अच्छी है क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ सर, हैंड राइटिंग आप ये देख सकते हैं, ये वाला सेक्शन आपके सामने ही है, राइट। लेफ्ट पेरिटल लोब, 12.56 बिलियन न्यूरॉन्स, फाइन मोटर स्किल्स, हैंड राइटिंग। तो ये आपकी स्ट्रेंथ एरिया है, ठीक है। तो हैंड राइटिंग आपकी बहुत अच्छी है। और हैंड मूवमेंट से होने वाले काम, म्यूजिक, जैसे फॉर एग्जांपल आपको गिटार बजाना सीखना है, आप आज भी गिटार बजाना सीख सकते हो, आप वायलिन बजाना सीख सकते हो, आप पियानो बजाना सीख सकते हो, आप टाइपिंग सीख सकते हो, बहुत, यानी फिंगर से होने वाले काम आप बहुत बढ़िया तरीके से सीख सकते हो। कभी मन में ऐसी इच्छा रही है कि यार गिटार बजाना सीखना है मेरे को? सर मैं जब MBBS कर रहा था इंदौर से, हाँ, तो उसी टाइम मैंने म्यूजिक की क्लास ज्वाइन की थी। ओह माय गॉड,
टाइम की कमी के कारण मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। हाँ। तो शायद वो अंदर से इच्छा हुई रही होगी। वेरी नाइस, वो मैं समझ सकता हूँ। म्यूजिक भी सीखूं। हाँ, वो मैं समझ कुछ सकता दिन, हूँ। 2 महीने 3 महीने जरूर गया, हाँ। लेकिन समय नहीं मिला तो फिर डिसकंटिन्यू। मैं समझ सकता हूँ सर, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई करना इतना आसान नहीं है। ऑब्वियसली बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस स्टडी आवर्स होते हैं, बट अंदर कहीं ना कहीं वो सीखने की इच्छा थी कि गिटार बजाना सीखूं या कोई दूसरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखूं, है ना, क्योंकि वो उंगलियां मचलती है ना। अभी भी मेरे घर में हारमोनियम, हाँ। ढोलक, तबला रखा हुआ है सर। कैसियो सब रखा है। क्या बात है सर, वेरी नाइस, गुड टू मीट दिस आर्टिस्टिक डॉक्टर, ब्रिलियंट सर, ब्रिलियंट। बजाता नहीं हूँ लेकिन रखे जरूर है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत ही बढ़िया। राइट, तो डॉक्टर मुकेश आगे एक दो चीजें और समझते हैं, ठीक है। राइट, तो डॉक्टर मुकेश आगे एक दो चीजें और समझते हैं, ठीक है। साइंस, मैथ्स, लैंग्वेज में अगर आप देखा जाए तो देखो आपका साइंस तो अच्छा ही है, राइट, जो कि आप ऑब्वियसली आप डॉक्टर हैं तो साइंस वाला आपका एक अच्छा स्कोर दिखा रहा है। साइंस, मैथ्स और लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा स्कोर आपका, हाँ, लैंग्वेज और साइंस दोनों में आया है। तो लैंग्वेज में भी आपकी पकड़ है, राइट। आपको मालूम है कि शब्दों से कैसे खेला जाता है, चीज़ों को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, एंड यू कैन बी अ गुड स्पीकर ऑल्सो, ठीक है। क्रिटिकल एबिलिटीज़ देखो सर, ओहो, आपकी इमोशन मैनेजमेंट एबिलिटीज़ बड़ी कमाल की है। ओके, इमोशन मैनेजमेंट एबिलिटी का मतलब है अपने खुद के इमोशंस को समझना और दूसरों के इमोशंस को समझना और उनको चैनलाइज करना, ठीक है। और ये आपको एक इनबॉर्न लीडर बनाता है, राइट। लीडरशिप का मतलब क्या है? लीडरशिप मतलब मैनेजिंग पीपल, यस ऑफ कोर्स मैनेजिंग पीपल, बट मैनेजिंग पीपल इज व्हाट? मैनेजिंग पीपल इज नथिंग बट मैनेजिंग द इमोशन ऑफ द पीपल। और ये काम आप बहुत बखूबी कर लेते हैं, हाँ, राइट। तो आपको लगता है ऐसा कि यू आर ए गुड लीडर, लोगों को मैनेज करना, उनसे काम करवाना आपकी स्किल्स हैं? सर ऑफ द कैमरा बताऊंगा मैं प्रबल दावेदार थे विधानसभा में। ओह माय गॉड, प्रबल दावेदार थे विधानसभा के। ब्रिलियंट सर, ब्रिलियंट। तो डॉक्टर के साथ साथ आपके अंदर और कई सारे टैलेंट है सर, देखो वेरी नाइस। तो ये पब्लिक डीलिंग, आपकी लीडरशिप स्किल्स बहुत कमाल की होंगी सर, ठीक है। और एक दो चीजें बताता हूँ सर, ये देखो प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटीज, ये प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटीज भी आपकी कमाल की है। फिजिकल और मेंटल पेन लेने की कैपेसिटी है आपके अंदर। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में भी डॉक्टर मुकेश टूटने वाले नहीं हैं, ऐसा आपका एनालिसिस बताता है। इज इट गुड अगली? बिल्कुल सर, राइट, डू यू एग्री विद दिस? मैच कर रहे हैं आपसे? वेरी नाइस। तो फिजिकल और मेंटल पेन ले सकते हो आप। अभी भी अगर आपको 6 घंटे ड्राइव करके किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में जाना हो तो आप कंफर्टेबली जा सकते हो कि भाई ठीक है, आई एम रेडी, राइट। तो वो वाला एटीट्यूड, वो ब्रेन के अंदर वो फिजिकल और मेंटल पेन लेने की स्ट्रेंथ है आपके अंदर, राइट। अब एक दो इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि लर्निंग स्टाइल। तो लर्निंग स्टाइल पे आते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं विजुअल। तो विजुअल लर्निंग स्टाइल में आपका जो स्कोर आया है वो 78.48 आया है, और ऑडिटरी में 59.78 आया है, और काइनेस्थेटिक में 86.23 आया है। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या है? यू आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ विजुअल एंड काइनेस्थेटिक लर्नर। मतलब क्या है कि बोर्ड पे टीचर ने कुछ लिखा तो वो आपने देखा, और देखने के साथ साथ आप उसको इंपॉर्टेंट नोट्स भी बनाओगे अपनी नोटबुक में। यानी देखना और करना, देखना और करना, ये आपका बेस्ट लर्निंग स्टाइल है। लेकिन अगर कोई खड़ा होकर सिर्फ लेक्चर दे, ओके लेडीज एंड जेंटलमैन टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेडिकल साइंस एंड ओपन द पेज नंबर, तो ये आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। आपका ब्रेन इस तरह से चीज़ों को नहीं सीखता। आपके ब्रेन को चाहिए कुछ दिखना चाहिए, और साथ साथ आप अपने हाथों से कुछ ना कुछ करते रहें, राइट, प्रैक्टिकल चीज़ करते रहें, तब आपका ब्रेन बेस्ट तरीके से सीखता है। एक बात बताना सर, जब आप छोटे थे बचपन में, तो क्लासरूम में तो ऑब्वियसली टीचर बच्चों को इधर उधर हिलने नहीं देती है और बोलती है कि आराम से बैठो, चुपचाप बैठो। तो जो बच्चे कैनेस्थेटिक लर्नर होते हैं, जो चीज़ों को करके सीखते हैं, वो क्या करते हैं? वो अक्सर अपने पैर को ऐसे टैप करते रहते हैं, है ना, राइट। और पेंसिल को लेके या पेन को लेके ऐसे टप 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 करते रहेंगे। आप करते थे ऐसा? हाँ, करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि आपका ब्रेन इस तरह से डिजाइंड है कि भाई जब तक आपकी बॉडी में मूवमेंट नहीं होगी, देखो आप ये देखो काइनेस्थेटिक लर्नर, जब तक आपकी बॉडी में मूवमेंट नहीं होगी तब तक आपका ब्रेन चीजों को अच्छे से प्रोसेस नहीं करेगा। अब टीचर ने तो बोल दिया कि एक जगह बैठे रहो, हिलो मत, लेकिन ब्रेन तो ये कह रहा है ना कि भाई हिलो, जब हिलोगे तभी कुछ ब्रेन के अंदर जाएगा। तो आपका जो लर्निंग स्टाइल है वो प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल है कैनेस्थेटिक और विजुअल, और जिसकी वजह से आपके अंदर ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज बताना जी जी, प्लीज सर प्लीज। मैं जब पीएमटी की तैयारी कर रहा था, हाँ, तब से मैं नोट्स बनाता था। अच्छा। तो मेरे नोट्स पीएमटी से, जब मैं पास कर लिया पीएमटी, तो मेरे नोट्स सेम कोचिंग में, जो मास्टरमाइंड कोचिंग क्लास थी इंदौर की, वहाँ मेरे नोट्स की एक बुक प्रिंट हुई थी। अरे वाह, ब्रिलियंट उसके ब्रिलियंट। बाद मैं फिर एमबीबीएस किया। एमबीबीएस में मेरे जितने नोट्स थे
मेरे सारे जूनियर स्टूडेंट्स ने वो रखे। Okay. जैसे ही मेरा एमडी में था सर, एमडी में मैंने जितने नोट्स बनाए थे सारे मेरे जूनियर स्टूडेंट्स ने वो नोट्स रखे थे। Brilliant. नोट्स बनाने की तो हमेशा आदत रही है आपकी, है ना। अब आप देखो, अगर आप स्क्रीन पे देखें तो काइनेस्थेटिक लर्नर जो लोग होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। काइनेस्थेटिक लर्नर दे लर्न बाय डूइंग, देयर टच सेंसरी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, दे प्रेफर टू टच एंड होल्ड एंड फील थिंग्स वाइल लर्निंग, दे यूज देयर मसल मेमोरी। तो जब आप नोट्स बनाते हो तो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी मसल मेमोरी यूज कर रहे हो ना। सो दे यूज देयर मसल मेमोरी टू लर्न थिंग्स, सिंस देयर टच इज देयर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सिट एट वन प्लेस फॉर लॉन्ग एंड लर्न। एक ही जगह बैठ के चीजों को पढ़ना आपके लिए इतना कंफर्ट। आप किस तरह के स्टूडेंट हैं, बुक हाथ में ले ली और वॉक करते करते पढ़ रहे हो, करेक्ट, राइट, क्योंकि मूवमेंट हो रही है ना बॉडी में, तो ब्रेन जल्दी से चीजों को ग्रास्प कर रहा है। तो बुक हाथ में लेके चलते चलते पढ़ाई करोगे, घूम के पढ़ते। आप इनफैक्ट फोन पे भी ज्यादा देर बैठ के बात नहीं कर सकते हो। अगर किसी का फोन आ गया मान लो, और अगर उसने 3, 4, 5 मिनट से ज्यादा बात कर ली तो आप ऑटोमेटिकली अपनी सीट से खड़े हो जाओगे और आप चलते चलते फोन पे बात करोगे। ऐसा होता है आपके साथ, क्योंकि ब्रेन काइनेस्थेटिक है आपका सर, ठीक है ना, राइट। तो ये अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एज ए स्टूडेंट यू यूज और स्टडी वाइल वॉकिंग, राइट। तो चलते चलते पढ़ते हैं ऐसे बच्चे, राइट। और ये भी इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था, दैट यू हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग नोट्स, राइट। द मोर यू राइट द मोर योर ब्रेन विल लर्न एंड स्टोर दी लर्निंग, राइट। तो आपका काइनेस्थेटिक ब्रेन है, काइनेस्थेटिक और विजुअल का डेडली कॉम्बिनेशन है आपका ब्रेन। इस तरह से आपका ब्रेन चीज़ों को सीखता है डॉक्टर साहब। अब चलो 1-2 चीज़ें आगे चलते हैं हम इसमें, उनको समझते हैं ज़रा। तो सर आपके ये हैं आपके टॉप 10 करियर, और टॉप 10 करियर्स में से आपका जो बिजनेस मैनेजमेंट है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। अभी आप डॉक्टर ज़रूर हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप मेडिकल डॉक्टर होने के साथ साथ आप एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं। यू आर रनिंग योर ओन हॉस्पिटल, राइट। तो आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली बिजनेस मैनेज कर रहे हो, correct. You are not an individual who is practicing medical science. You are managing the empire, you are managing the people, you are managing the administration. तो आप बिजनेस मैनेजमेंट, राइट, बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। सॉन्ग राइटर, कभी बचपन में सर आपको पोएट्री वगैरह का या इस तरह का सिंगिंग का कोई शौक? हाँ, गजल गाया करते थे। तो देखो सर, सॉन्ग राइटर, HR मैनेजमेंट, इवन आप अपना YouTube चैनल भी खोलोगे ना तो बहुत बढ़िया चलेगा सर, राइट। पीपल विल एक्चुअली लाइक इट, ओके। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड कभी आपके मन में कोई किसी तरह की स्विमिंग वगैरह का या इस तरह की कोई रुचि रही है, राइट? फुटबॉल खेलता था। ओह, तो ये आप देख सकते हो, फुटबॉल भी आपके टॉप 10 करियर्स में से एक आ रहा है। फुटबॉल, स्विमिंग, राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, वेडिंग प्लानर। तो वेडिंग प्लानर बेसिकली वो विजुअल वाला पार्ट आ गया। तो कोई भी चीज़ अगर आप प्लान करोगे, इवेंट हो गया, वेडिंग हो गई, अपना खुद का घर हो गया, ऑफिस हो गया, तो कोई भी चीज़ अगर आप इस तरह से प्लान करोगे जिसमें डिजाइनिंग वाला एंगल आता है तो वो एंगल भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये है सर आपकी ओवरऑल रिपोर्ट का छोटा सा क्रिस्प। जैसे मैंने बोला कि जो पूरी की पूरी काउंसलिंग तो सर करीब 1 से 1.5 घंटा लगाती है, लेकिन ये मैंने आपको एक क्रिस्प ओवरव्यू दिया है आपके एनालिसिस का, ठीक है। नाउ सर, ओवर टू यू। अब आप मुझे 2 चीज़ें बताइए, एक प्रोसेस आपको कैसा लगा, और दूसरा इसकी जो फाइंडिंग्स है, जो रिजल्ट्स हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? प्रोसेस बहुत ही फास्ट है सर, जैसा कि मैं खुद देख पाया इसको, विदिन 2 मिनट्स कंप्लीट हो गया पूरा प्रोसेस। और इसकी जो फाइंडिंग्स है बिल्कुल एक्यूरेट मिल रही है सर, मिल रही है, जैसे इसकी फाइंडिंग है बिल्कुल एक्यूरेट मिल रही है। वंडरफुल। तो एज ए डॉक्टर आप खुद, क्योंकि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस व्यक्ति हैं, मेडिकली क्वालिफाइड डॉक्टर हैं आप, आपने MD किया हुआ है, तो एज ए डॉक्टर आपको लगता है कि हर पेरेंट्स को ये एनालिसिस कराना चाहिए अपने बच्चे को एग्जैक्टली सही तरीके से समझने के लिए? क्या कहना है आपके इसके बारे में? बिल्कुल सर, जैसा कि मैं अब इस एज में किया हूँ, अगर यही चीज़ मैं पहले अगर जान पाता तो हो सकता है कुछ और चीज़ में कर पाता। Absolutely. तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों के एनालिसिस जरूर करवाएं, ताकि ये समझने में आसानी हो सके कि उनको किस फील्ड में आगे बढ़ाना है, किस फील्ड में उनको ज़्यादा फोकस करना है, किस तरफ उनको मोटिवेट करना है। तो ये बहुत मदद मिलेगी, इसलिए सारे पेरेंट्स को अपने बच्चों का जरूर कराना चाहिए। ब्रिलियंट सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया और हमें ये मौका दिया कि हम आपका एनालिसिस कर सकें और उसका एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे सके। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद।